राजस्थान के बारा में गरजू राहुल गांधी, गरीबों का पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो है मोदी सरकार का फॉर्मूला। राहुल ने मोदी पर निशाना साधा, कहा मोदी जी काम है अब राम राम जपना और गरीबों का माल है अपना। गरीबों का पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो। राहुल ने कहा मोदी का काम है राम राम जपना, गरीबों का माल अपना। और कहा बड़े उद्योगपतियों का 8 लाख करोड़ कर्ज माफ करने के लिए गरीब किसानों मजदूरों की मोदी ने चढ़ाई बलि। काले धन पर गरजे राहुल, स्विस सरकार ने मोदी सरकार को काले धन वालों की लिस्ट सौंपी, संसद में क्यों पेश नहीं की गई लिस्ट। आज दिल्ली में यूपी कांग्रेस के नेताओं से राहुल करेंगे मुलाकात, तय होगी चुनावी रणनीति। नोटबंदी पर घेरेबंदी के लिए मुख्यमंत्री ममता पहुंची दिल्ली, कहा कांग्रेस ने बैठक के लिए बुलाया, उसके बाद दूंगी जानकारी। नोटबंदी के खिलाफ 27 दिसंबर को विपक्ष की एकजुटता से पहले ही दिखा अलगाव। एनसीपी, जेडीयू, सीआईपी, सीपीएम ने कांग्रेस की मोर्चाबंदी से किया किनारा। विपक्षी पार्टियों की बैठक पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, हमें नहीं मिला कोई कॉमन एजेंडा। कांग्रेस की अगुवाई में मोर्चेबंदी में शामिल होगी जेडीएस। पार्टी नेता ने कहा नोटबंदी पर सरकार को करेंगे बेनकाब। प्रधानमंत्री मोदी कल देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से नोटबंदी के बाद स्थिति पर करेंगे चर्चा, वित्त मंत्री जेटली भी होंगे साथ। बैठक में नीति आयोग अगले 15 साल के रोड मैप का देगा प्रेजेंटेशन, स्थिति सुधारने को लेकर होगी चर्चा। नए साल में भी नोटबंदी का संकट बरकरार रहने की आशंका, मांग के अनुसार नोटों की सप्लाई नहीं होने से जारी रह सकती है कैश की कमी। वित्त राज्य मंत्री ने आज तक से कहा बैंक और एटीएम से पैसा निकालने की सीमा धीरे धीरे होगी खत्म। कैशलेस इकोनॉमी पर वित्त मंत्री ने कहा नोटबंदी और डिजिटल अर्थव्यवस्था से होगी बजट घाटे की भरपाई। अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर उठाए सवाल, पूछा 2.5 साल बीत गए, कहां हैं अच्छे दिन। अखिलेश ने कहा जैसे ही पाबंदी हटेगी लोग फिर से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। दिल्ली के सरकारी महकमों में अब 5,000 से ज्यादा पेमेंट होगा कैशलेस। केजरीवाल सरकार ने सभी विभागों को जारी किया फरमान। रामविलास पासवान के छलके आंसू, हाजीपुर में पत्रकारों की श्रद्धांजलि सभा में हुए भावुक। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में घमासान, अखिलेश ने 403 उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम को सौंपी। अखिलेश की लिस्ट में अंसारी बंधु, अतीक अहमद, अमन मणि त्रिपाठी के नाम नहीं, मौजूदा 40 विधायकों के काटे पत्ते। अखिलेश की लिस्ट पर शिवपाल ने किया ट्वीट, कहा पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। बढ़ते विवाद के बीच लखनऊ में मुलायम से मिले शिवपाल, कहा सबकी राय लेकर बांटेंगे टिकट। मुलायम ने यूपी में समाजवादी पार्टी के अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कही, मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर था चुप्पी। यूपी में अकेले चुनाव लड़ने के मुलायम के फैसले से शरद यादव हैरान, कहा उन्होंने तालमेल पर बात करने के लिए मुझे और देवेगौड़ा को दिया था निमंत्रण। अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर चुनाव आयोग गृह मंत्रालय से कर रहा है विचार। मणिपुर के हालात और बोर्ड की परीक्षाओं पर नजर, शिवसेना ने बीजेपी को दी नसीहत, कहा यूपी चुनाव को लेकर मदमस्त हाथी न बने, वहां की जनता माफ नहीं करेगी। मायावती ने अमित शाह पर हमला बोला, कहा नोटबंदी से मेरा नहीं, बीजेपी अध्यक्ष के चेहरे का नूर उतर गया। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर लगाया आरोप, कहा उनकी सरकार के समय लगातार दंगे होते रहे। मायावती के हमले के बीच उनके भाई आनंद कुमार की बढ़ गई मुश्किल, बेनामी संपत्ति की आयकर विभाग करेगा जांच। आनंद कुमार पर कई बिल्डर्स के साथ मिलकर बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप, इनकम टैक्स ने नोएडा के बिल्डर्स को भेजा नोटिस। दबंग फेम साजिद ने थामा बीजेपी का दामन, फडणवीस के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अल्विस गोमेज से एसीबी ने किए सवाल जवाब, जमीन से जुड़े मामले में 4 घंटे पूछताछ। आप कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, 150 कार्यकर्ताओं ने एसीबी के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। अगुस्ता केस में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी को सीबीआई स्पेशल कोर्ट से जमानत, कहा गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
त्यागी के साथ गिरफ्तार उनके भाई संजीव और वकील गौतम खेतान को नहीं राहत, दोनों की जमानत पर 4 जनवरी को फैसला। कर्नाटक के चिंतामणि इलाके में एलपीजी सिलेंडर से लदे 2 ट्रक टकराए, 70 लाख से ज्यादा की संपत्ति खाक, जबरदस्त आग लगी। दोनों ट्रकों पर 900 सिलेंडर थे। धमाके के दौरान आसमान छूती दिखी आग की लपटें। 2 ट्रक, एक जीप और एक गोदाम तबाह, किसी के हताहत होने की संभावना नहीं। गुजरात के नवसारी में लोक गायक पर बरसाए गए 1.5 करोड़ के नए नोट। गुजराती कलाकार फरीदा मीर और माया भाई अहीर की भजन संध्या थी। गुजराती कलाकारों पर 10 और 20 रुपए के नोट भी लुटाए गए। महिलाओं और बच्चों ने भी लुटाए नोट।